नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। अब जो है हम पढ़ते हैं, ये 23वां नंबर श्लोक है। कवि जो है महर्षि नारद के समागम से श्री कृष्ण को होने वाले आनंद का वर्णन करते हैं। तो ये श्लोक है 23वां नंबर। युगांत काल प्रतिसंभृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमाशतः तनु ममुस्तत्र न कैटभद्युषस्तपोधनाभ्यागम संभवा मुदः। इस श्लोक का अर्थ है युगांत काले। युगांत काले माने युग के अंत काल में, माने प्रलय काल में। प्रतिसंभृत आत्मनः, प्रतिसंभृत माने समेट लेता है, आत्मनः माने जीवों को अपने में। कौन? तो वो हरि भगवान श्री कृष्ण। प्रतिसंभृत माने समेट लेता है, आत्मनः माने जीवों को अपने में, ऐसे। और कैटभद्युष, ऐसे कौन? कैटभद्युष माने कैटभ को, दुष माने मारने वाले, भगवान हरि भगवान कृष्ण। और यस्या माने जिसके, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के। यस्या माने जिस, तनौ जिस शरीर में, जिस शरीर में, जगंती माने जो चतुर्दश भुवन है, जगत है पूरा चतुर्दश भुवन है, वह सविकाशम माने विस्तार पूर्वक, विस्तार के सहित, आसत माने टिके हुए हैं। ठीक, इतना हो गया। उसी शरीर में, तत्र माने उसी शरीर में, तपोधनाभ्यागम संभवा। तपोधन कहते हैं नारद जी को, जिसका तप ही धन है, वो कौन है? तो नारद जी। उन तपोधन जो नारद जी हैं, उनके अभ्यागम माने आगमन से, संभव माने उत्पन्न, जो मुद है, हर्ष है, उस हर्ष को न ममुह, न ममुह माने नहीं समा पाए उसमें। किसमें? तो तत्र माने उस शरीर में, जिस शरीर में चतुर्दश भुवन टिके हुए हैं, उस शरीर में। तपोधन माने नारद के अभ्यागमन से, आगमन से, संभव माने उत्पन्न जो मुद है हर्ष को, उसको नहीं समा पाए। यह श्लोक का अर्थ है। अन्वय देखते हैं। युगांत काल प्रतिसंभृतात्मनः कैटभद्युषः। कैटभद्युष का ये विशेषण है। युगांत काल में, प्रलय काल में, प्रतिसंभृत माने अपने में समा लेता है, जो आत्मनः माने सभी जीवों को। ऐसे भगवान कैटभद्युष माने हरि, हरि के षष्ठ्यंत हैं। हरि के यस्या माने जिस तनु में, जिस शरीर में, जगंति माने चतुर्दश भुवन, सविकाशम माने विस्तार पूर्वक, आसत माने टिके हुए, तत्र उसी शरीर में, तपोधनाभ्यागम माने नारद के आगमन से, संभव माने उत्पन्न जो मुद है, हर्ष है, वो नममुहु नहीं समा पाए उसमें। ये श्लोक का अर्थ हो गया। इसमें श्लोक है, ये संस्कृत टीका है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, ये देख सकते हैं। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। क्योंकि हर्ष का जो है, उनके नारद के अभ्यागमन से जो उत्पन्न हर्ष है, उसको नहीं समा पाए, परंतु पूरे 14 भुवन को समाये हुए शरीर में उसको नहीं समा पाए। इसी प्रकार आधिक्येन वर्णन होने के कारण भगवान नारद के समागम से जो हर्ष है, उसका आधिक्येन वर्णन कथन करने के कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे चलते हैं। ये अगला श्लोक है। इसमें जो है महाकवि माघ सूर्यतुल्य महर्षि के समक्ष विकसित नेत्रों वाले श्री कृष्ण के पुंडरीकाक्ष नाम की सार्थकता बतलाते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक है। निदाग धामान मिवादिदीधितम मुदा विकासम मुनिमभ्युपेयसी
विलोचने बिभ्रदधिस्तृतश्रेणी सपुंडरीकाक्ष इति स्फुटो भवत्। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का नाम पुंडरीकाक्ष कैसे पड़ा है उसमें कारण बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ हेतु बता रहे हैं। पुंडरीकाक्ष में पुंडरीकाक्ष कहने के पीछे जो है हेतु बता रहे हैं, इसीलिए हेतु और वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंगम निगद्यते। यहाँ काव्यलिंग अलंकार है इस श्लोक में। निदाग माने गरम, धामान माने किरण, जो गरम है किरण जिसके वो कौन हुए भगवान सूर्य। निदाग धामानम इव माने भगवान सूर्य के समान, अधि माने अधिक, दिधीति माने तपस्वी, भगवान सूर्य के समान, अधिदिधीति माने अधिक तपस्वी, मुनि माने मुनि को, अभि माने अभिलक्ष्य करके, मुदा माने हर्ष से, माने भगवान सूर्य के समान, अधिदिति माने अधिक तपस्वी अधिक तेजस्वी, मुनि माने मुनि को, अभि माने लक्ष्य अभिलक्ष्य करके, मुदा माने हर्ष से, विकास माने विकास को, अभ्युपेयसी माने प्राप्त हुए, कौन तो विलोचने माने नेत्र, और अधिस्तृत श्रेणी ये भी क्या है नेत्र के विशेषण है। अधिस्तृत माने प्राप्त कर लिया, श्रेणी माने शोभा को कांति को जिसने, वो कौन हुए नेत्र। ऐसे नेत्र को विभ्रत माने धारण करते हुए सह पुंडरीकाक्ष वो भगवान पुंडरीकाक्ष कहे जाते हैं। इति स्फुटो भवत, स्फुट माने स्पष्ट हो, ये स्पष्ट हुआ। क्यों, जैसे कमल को सूर्य को देख करके कमल जो है विकसित होता है, उसी प्रकार नारद मुनि को देख करके भगवान के नेत्र विकसित हो गए। अब यहाँ पर पुंडरीकाक्ष, यहाँ पुंडरीकाक्ष माने पुंडरीके इव अक्षिणी यस्य स पुंडरीकाक्ष माने कमल की तरह नेत्र हैं जिसके, वो हो गए भगवान श्री कृष्ण। तो पुंडरीकाक्ष नाम पढ़ने के पीछे क्या कारण है तो ये बताया। जैसे कमल सूर्य को देख करके खिलता है विकसित होता है, उसी प्रकार भगवान के नेत्र भी क्या हैं अधिश्रित श्रेणी, जिसने कैसे नेत्र हैं, नेत्र के विशेषण है, प्राप्त किया है कांति को शोभा को, ऐसे नेत्र वो नारद के अधिदिदिति अत्यंत तपस्वी मुनि नारद को देख करके जो उत्पन्न हुआ है हर्ष, उस हर्ष से विकसित हो गए हैं उनकी आँखें। ऐसी आँखें को धारण करने के कारण उनका नाम पुंडरीकाक्ष पड़ा गया। अब जो है यहाँ अन्वय दिया है, निधाग धामान माने सूर्य की तरह, अधिदिति माने अधिक तेजस्वी, मुनि माने मुनि को, अभिलक्ष्य माने अभिलक्ष्य करके, मुदा माने हर्ष से, विकास माने विकास को, अभिवेशी माने प्राप्त हुए, और अधिश्रित श्रेणी माने अधिश्रित माने प्राप्त किया है, श्रेणी माने कांति को, ऐसे विलोचन माने नेत्र को, विलोचने माने नेत्र को, विव्रत माने धारण करते हुए, सह माने भगवान श्री कृष्ण को पुंडरीकाक्ष इति स्फुटः अभवत् माने स्पष्ट हुआ। तो यहाँ पर पुंडरीकाक्ष ये नाम रखने में इतने सारे हेतु हैं, ये हेतु दिया है। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है, ये हिंदी अर्थ है। यहाँ पर सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी महर्षि नारद को लक्ष्य कर हर्ष से विकास को प्राप्त हुए तथा शोभायु तथा नेत्रों को धारण करते हुए हरि पुंडरिक के समान नेत्र वाले ऐसे स्पष्ट सार्थक नाम वाले हुए। ये टीका है, यहाँ काव्यलिंग अलंकार है और उपमा भी है। तो यहाँ पर अंगांगी भाव है, क्यों, निदाग धामानम इव, यहाँ उपमा अलंकार है इसमें, और पुंडरीकाक्ष में भी उपमा अलंकार है। और यहाँ पर पुंडरीकाक्ष को सिद्ध करने के लिए हेतु दिया है, इसीलिए काव्यलिंग अलंकार है। ये उपमा और जो काव्यलिंग है परस्पर अंगांगी भाव है यहाँ पर, इसीलिए इस पूरे श्लोक में संकर अलंकार है। आगे चलते हैं हम लोग। ये 25वां श्लोक है।
महर्षि नारद से श्री कृष्ण ने बात कही, इस बात का कवि वर्णन करना। सितं सितिं न सुतरां मुनेर्वपुः विशारिभिः सौदमिवाथ लम्भयन् दुजावलिव्याज निशाकरांशुभिः शुचिस्मितां वाचमवोचदच्युतः। अथ माने इसके बाद, अच्युतः माने भगवान श्री कृष्ण ने, विसारिभिः माने विसरणशील, ये इसका विशेषण है, विसरणशील। दुजाबली कहते, द्विज कहते हैं दांत को ब्राह्मण को द्विज शब्द से कहा जाता है यहाँ पर, क्योंकि जिसका 2 बार जन्म होता है उसे द्विज कहते हैं। और पक्षी को भी द्विज कहते हैं। ये 3 चीज द्विज के इतने अर्थ होते हैं, दांत, पक्षी और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्योंकि इनका 2 बार जन्म होता है। दांत का भी 2 बार जन्म होता है, इसीलिए द्विज माने यहाँ पर दांत। द्विजावली माने दंत पंक्ति। तो विसारी भी माने विसरणशील, प्रसरणशील। द्विजावली माने दंत पंक्ति। ब्याज माने इनके बहाने से। निशाकर अंशु भी, निशाकर कहते हैं चंद्रमा को, उस निशाकर के अंशु भी माने किरणों से। सितम माने श्वेत हुए। मुने है माने मुनि के। वपुः माने शरीर। मुने वपु, ये क्या है? द्विजावली माने भगवान श्री कृष्ण के दंत पंक्ति के द्वारा। मानो वहाँ दंत पंक्ति नहीं, अपितु क्या है? निशाकर के अंशु हैं, माने जो श्वेत चंद्रमा है, वहाँ पर मानो द्विजावली को हटा करके, उस जो दंत पंक्ति है, दंत पंक्ति को हटा करके वहाँ पर जो उपमान है निशाकर चंद्रमा, उसको स्थापित किया जा रहा है। मानो भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं, तो वहाँ पर जो है उनकी द्विजावली को हटा करके मानो वो क्या है? द्विजावली ही क्या है? तो चंद्रमा है। उस चंद्रमा के किरणों से सितम माने श्वेत हुए। मुनि का जो शरीर है, जो श्वेत जो मुनि का शरीर है, मुने है सितम वपुः, मुनि का जो श्वेत वर्ण का जो शरीर है, उस शरीर को सौधम दिव, सौधम कहते हैं चूना से लेपन किया हुआ भवन। जैसे चूना से लेपन किया हुआ भवन सफ़ेद होता है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है, उसी प्रकार सौधम ही माने उसी प्रकार चूना से लेपन किए हुए सुंदर श्वेत वर्ण से युक्त भवन के सदृश। सुतराम सितिमना माने बहुत ज़्यादा श्वेतता से। सुतराम माने बहुत ज़्यादा, सितिमना माने श्वेतता से। लम्भयन माने प्राप्त कराते हुए। उस मुनि का जो शरीर है वो पहले से सफ़ेद है, उसको सफ़ेद जो भवन है चूना से युक्त, उसकी तरह और ज़्यादा श्वेतता से लम्भयन माने प्राप्त कराते हुए। शुचि स्मिता माने, शुचि माने पवित्र, स्मिता माने मंद हंसना। जो पवित्र जो हास्य है, उस पवित्र हास्य से युक्त जो वाचम है, वाणी को अवोचत माने कहा। ये श्लोक का अर्थ हो गया। इसको हिंदी में देखते हैं। इसके अनंतर श्री कृष्ण ने प्रसरणशील दंत पंक्ति के ब्याज से बहाने से अवस्थित चंद्रमा की किरणों द्वारा स्वभावतः श्वेत मुनि के शरीर को चूने से लिप्त राजभवन के समान और अधिक श्वेतता को प्राप्त कराते हैं। मंद श्वेत हास्य से वाणी को अवोचित माने कहा। इस श्लोक का अर्थ हो गया। यह अन्वय है। अथ माने अनंतर, अच्युतः माने भगवान श्री कृष्ण ने, विसारी भी माने विसरणशील, प्रसरणशील, द्विजावली माने दंत पंक्तियों के बहाने, ब्याज माने बहाने से, निशाकर अंशु भी माने मानो वहाँ निशाकर माने चंद्रमा के अंशु के द्वारा, सितम माने श्वेत, मुने है वपु, जो श्वेत मुनि का वपु है शरीर है, उसको सौदमी माने श्वेत चूना से युक्त जो सुंदर भवन है उसके सदृश। सुतराम माने बहुत ज़्यादा, सितिमना माने श्वेत वर्ण, श्वेतता से। लम्भयन माने प्राप्त कराते हुए। शुचि माने पवित्र। स्मिता माने हास्य से युक्त। वाचम माने वाणी को अवोचत माने कहा। इसमें अपन्नुति अलंकार है।
क्योंकि यहाँ पर जो है उपमेय को हटा करके उपमान का स्थापन किया जाता है। यहाँ पर जो उपमेय है द्विजावली दंत पंक्ति, उसको हटा करके निशाकर जो है चंद्रमा को स्थापित किया जा रहा है, इसलिए इसमें अपन्नति अलंकार है। और शौधम इव यहाँ उपमा अलंकार है, और द्विजावली ब्याज निशाकरांश भी यहाँ पर अपनुति अलंकार है, और ये दोनों का परस्पर निरपेक्ष भाव से होने के कारण यह संसृष्टि अलंकार है पूरे श्लोक। अब आगे जो है श्री कृष्ण महर्षि नारद के दर्शन का महत्व बतला रहे हैं इस श्लोक में। इस बात का कवि वर्णन कर रहे हैं। हरत्यघम संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः शरीरभाजां भवदीय दर्शनं वैनक्ति कालत्रतेऽपि योग्यताम्। हरति माने नष्ट कर रहा है, अघम माने पाप को, संप्रति माने इस समय वर्तमान समय में, अघ को माने पाप को नष्ट कर रहा है। हेतु माने हेतु है, एष्यतः माने भविष्यत काल के, शुभ भविष्यत काल के जो कल्याण है, भविष्यत काल में होने वाला जो कल्याण है उसका हेतु है। कौन हेतु? भवदीय दर्शनम, जो आपका दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कह रहे हैं कि आपका जो दर्शन है वो हेतु है। क्या? एष्यतः शुभस्य माने भविष्यत काल का जो शुभ है, कल्याण है, उसका क्या है? आपका दर्शन कारण है। जब आपका दर्शन होगा तभी भविष्यत काल में कल्याण होगा। और पूर्वाचरित ही शुभ ही कृतम, पूर्वाचरित ही माने पूर्व में आचरण किए हुए, शुभ ही माने सत्कर्म के द्वारा, कृतम माने संपादित है आपका दर्शन, भवदीय दर्शन। क्यों? जब हम पूर्व में क्या है अच्छे आचरण करेंगे, सत्कर्म करेंगे, उस सत्कर्म, उस शुभ ही उस सत्कर्म के द्वारा संपादित है आपका दर्शन। यदि हम पूर्व में सत्कर्म नहीं किए होते तो आपका दर्शन दुर्लभ होता, आपका दर्शन नहीं हो सकता, ये इसका मतलब है। और शरीर भाजाम, शरीरधारियों की, शरीर भाजाम योग्यताम, शरीर भाजा माने शरीरधारियों की योग्यता को माने पवित्रता को, कालत्रते भी माने तीनों कालों में भी, विनक्ति माने अव्यक्त करता है। कौन करता है? तो आपका दर्शन, भवदीय दर्शन। ये श्लोक का अर्थ होगा। यहाँ अन्वय है। भवदीय दर्शन माने आपका दर्शन, शरीर भाजाम माने शरीरधारियों की, कालत्रते भी माने तीनों कालों में भी, योग्यता माने योग्यता को, पवित्रता को, विनक्ति माने अव्यक्त करता है। संप्रति इस समय आपका जो दर्शन है भवदीय दर्शन, अघम हरति पाप को नष्ट कर रहा है, और एष्यतः शुभ से माने भविष्यत काल के कल्याण का हेतु है आपका दर्शन। और पूर्वाचरित ही माने पूर्व में किए हुए, पूर्व माने पूर्व में, आचरित माने किए हुए, शुभ ही माने कल सत्कर्मों के द्वारा, कृतम माने संपादित है आपका दर्शन। ये श्लोक का अर्थ हो गया। यदि पूर्व में अच्छे आचरण नहीं किए होते, सत्कर्म नहीं किए होते तो आपका दर्शन नहीं होता। इसलिए पूर्वाचरित ही पूर्व में किए हुए शुभ कार्यों का, सत्कर्मों के द्वारा संपादित है आपका दर्शन। यहाँ पर भी जो है भवदीय दर्शनम शरीर भाजाम कालत्रतीय भी योग्यताम विनक्ति, इसके जो है कारण दिए हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि इसके काव्यलिंग अलंकार इसमें भी, क्योंकि शरीरधारियों के लिए तीनों काल में भी योग्यता को अभिव्यक्त करता है। इस बात
को सिद्ध करने के लिए इसमें जो है अनेक कारण दिए हैं, इसीलिए इसमें काव्यलिंग अलंकार है। ये हरति, अत्र हरति इत्यादि वाक्यत्रयस्य अर्थस्य शरीर इत्यादि वाक्यत्रय इत्यादि वाक्यार्थ हेतु, इनका क्या हेतु है? ये संप्रति, हरति, अघम इत्यादि ये क्या है? ये तीनों वाक्य, ये तीन हेतु दिए हैं। शरीर, भाजाम, व्यनक्ति काल, तृतीय भी इत्यादि का ये तीन हेतु दिए हैं, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। ये इसमें अलंकार के बारे में विस्तृत रूप से दिया है। यहाँ संप्रति, अगम, हरति, एषिता शुभ से हेतु और पूर्वाचरित ही शुभ ही कृतम, इन तीनों वाक्यों का अर्थ भवदीय दर्शनम शरीर भाजाम काल तृतीय भी योग्यता मनकती, इस वाक्यार्थ में हेतु है, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। अब श्री कृष्ण नारद मुनि को सूर्य की अपेक्षा अधिक बतला रहे हैं। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा इस श्लोक में। आज इतना ही पढ़ते हैं, ये श्लोक जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सभी को नमस्कार।